सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। सभी का स्वागत है एनिमस खुशी अचीवमेंट अकाडमी पे। जैसा कि मैंने आपको एनिमस की फुल प्लेलिस्ट बनाने को कहा था और आज हम कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज की दूसरी क्लास लेके आए हैं। पार्ट नंबर 2 है। देखेंगे कल हमने आपको बताए थे हर टाइप के 2009 से लेकर के 2024-25 तक एग्जामिनर ने जैसे भी क्वेश्चन कराए थे सारे के सारे क्वेश्चन आपको और सारे कंसेप्ट भी बताए थे साथ में। ठीक, आज वैसे ही जितने भी जैसे भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर ने बनाए हैं सभी आपको कराएंगे और उसके बाद में देखेंगे कि जैसे कोई ग्रुप वाला क्वेश्चन तो बन जाता है, पता लगता है कहीं आपको 17 लेटर का या 11 लेटर का, उसके बाद में 23 लेटर का आपको अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने दे दिया तो वो कैसे करेंगे आप। तो ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के हम आए हैं और करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आपके क्लैरिटी होगी और एग्ज़ाम हॉल में आप उतनी ही शीघ्रता से क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे कि आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखते होंगे, उनके अंदर इतनी प्रैक्टिस है कि अगर उनको छक्का मारना होता है तो सीधे वो बैट को ऐसे घुमा देते हैं। वहीं जब नया खिलाड़ी कोई खेलने को जाता है तो वो जब छक्का मारने को होता है पूरा जी जान लगा देता है, पूरा अपना शरीर घुमा देता है, 360 डिग्री में एंगल घुमा देता है। और वहीं कहीं अगर जैसे सूर्य कुमार यादव की तो बात ही नहीं करेंगे, वो तो 360 डिग्री एंगल पे ही छक्का मारते हैं। उनका तो वो स्टाइल है या कहें आप उनका वो मारने का तरीका है। ठीक, आप वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीका का हो, कैसा भी हो, आपको करना आना चाहिए। जल्दी कैसे करेंगे वो भी जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, करेंगे सभी बच्चे और जल्दी करेंगे। ठीक है, आपको दिया है डैश एस एन डैश एम डैश एन डैश एम एस डैश डब्ल्यू। सबसे पहले आप लेटर्स को गिने, कितने लेटर्स दिए हैं। डैश को भी साथ में गिना जाता है लेटर्स के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स दिए हैं। ठीक है, आप इनका एक ग्रुप बना लो, 4 लेटर का, 1 2 3 4 लेटर का एक ग्रुप बना लेंगे तो कितने ग्रुप बन जाएंगे, 3 1 2 3 4। ठीक है, देखो हमें नहीं पता होता क्या भरना होता है, लेकिन क्वेश्चन खुद कहता है कि आपको क्या भरना है क्या नहीं भरना है। जैसे घर वाले हमारी शादी कराना चाहते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारी किससे शादी होना है, वो ला करके खुद बैठा देते हैं कि इससे शादी करना है। वैसे ही आप इसको देखेंगे कि देखो यहाँ पे M दिया है तो उसके बाद में S दिया है, तो ऐसे ही आप बताइए S से पहले क्या दिया है, M दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा S से पहले। आप बताओ, मुझे नहीं पता है कि S से पहले क्या आएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि S से पहले यहाँ पर M दिया है तो क्या आ जाएगा M। ठीक है, S से पहले M। अब हम ऑप्शन पे जाएंगे, देखेंगे कि M इसमें पहले दे रखा है, नहीं, इसमें पहले M दे रखा है, बिल्कुल नहीं, तो ये वाले ऑप्शन हो सकते हैं तो आपके नहीं होंगे। ठीक है, ये जल्दी करने का तरीका है। इसमें भी M दिया है, इसमें भी M दिया है, MM को कट कर देंगे, उसके बाद में देखेंगे कि S आएगा या W आएगा। ठीक है, अब इधर देखिए M S, उसके बाद में क्या दे रखा, तीसरे नंबर पर N, तो इसमें भी क्या भर देंगे L। तो क्या पूरा एक ग्रुप बना है M S N W, तो ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा M S N W। तो दूसरा लेटर कौन सा हो जाएगा, M के बाद में S आएगा या W, आप बताइए, तो क्या आएगा W। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक, जो भी बच्चे अगर कॉपी पेन लेके अभी तक नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठें और क्वेश्चंस को हमसे पहले लगाने की कोशिश करें। जैसे कल एक कोई श्वेता नाम की लड़की ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर आप जो क्वेश्चन कराते हैं मैं आपसे पहले क्वेश्चन कर लेती हूँ। अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी हमसे पहले क्वेश्चन करें, क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चन बताना होता है और आप मुझसे पहले करिए। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम हॉल में भी आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे M S N W, यहाँ पे क्या आ जाएगा S N के बाद में W, M S N W, तो क्या हो जाएगा M W S W N, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर B में। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे सभी बच्चे। सरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम हॉल में आते ही हैं और आपको एग्जाम पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जिससे एग्जाम पेपर में आपके
कैसे भी क्वेश्चन आए आप उनको देख करके धड़ल्ले से उड़ा के चले जाएं, आपको कहीं भी फंसने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एग्जामिनर का मूड हिल गया तो हो सकता है वो कंटिन्यूस पैटर्न पे ही आपको 8 से 10 क्वेश्चन दे दे, तो पता लगेगा आप कोई प्रैक्टिस नहीं करके गए, वहाँ फंस गए जा करके। फिर आप 8 या 10 क्वेश्चन को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। एक तो क्वेश्चन टफ हो तो उसको छोड़ करके तो आगे निकल सकते, लेकिन 8-10 क्वेश्चन को देख करके छोड़ करके कैसे आगे निकल सकते हो। ठीक है, करेंगे। पहले लेटर्स नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर दिए हैं। अब आप ग्रुप बना दो। कितने कितने का ग्रुप बनाएंगे? 4-4 लेटर का। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सेम वही है कंसेप्ट इसमें। देखिए हमें नहीं पता क्या होता है इसमें बनने को, लेकिन एक क्वेश्चन खुद कह देता है कि ऐसा है भाई साहब, जी के बाद में टी आएगा, तो आपको जी के बाद में क्या बनना है? टी। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ पे 2 नंबर पे क्या दिया गया? आर दिया गया है, तो यहाँ पर भी आप आर भर दो। क्लियर? ठीक है, अब पहले नंबर पे क्या दिया है? एस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस। तो क्या हुआ? एस आर जी टी। एस यहाँ पे क्या भर जाएगा? आर जी टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस आर जी, उसके बाद में टी, तो क्या हो जाएगा? एस आर, उसके बाद में टी आर एस जी टी, जो कि कौन से ऑप्शन में आपको दे रखा है? एस आर टी आर एस जी टी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। और आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। करिए, एकदम सरल क्वेश्चन है, करेंगे सभी बच्चे। आज हम वो भी क्वेश्चंस कराने वाले हैं जिन क्वेश्चंस के ग्रुप नहीं बनते हैं, तो कैसे करेंगे? क्या उनको छोड़ के आगे निकल जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन को हम करके आएंगे एग्जाम में। आपको 90 में 90 नंबर दिलाने की मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप हमारे साथ में जुड़े रहे, जब तक एनएमएस का एग्ज़ाम होगा मैं आपको 90 में 90 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी रखता हूँ। ठीक है, करेंगे सभी बच्चे। और क्वेश्चन करने से पहले एक निगाह आप ऑप्शन पर भी रखेंगे, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन बन रहा हो और ऑप्शन को देख करके हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पहले लेटर गिनो, कितने लेटर दिए हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर हैं। ठीक है, फिर ग्रुप बना दो इनका 1 2 3 4 में, 1 2 3 4 में, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था मुझे नहीं पता होता कि क्या भरना होता है, लेकिन एग्जामिनर खुद कह देता है कि क्वेश्चन पेपर में ऐसा दिया है, आपको ऐसा ही भरना है। जैसे यहाँ पे दिया है n के बाद में m, हमें नहीं पता था, लेकिन क्वेश्चन ने खुद कह दिया n के बाद में आपको क्या बनना है? m। क्लियर? ठीक है, अब देखिए m के बाद में क्या बनना है ये बता रहा है, तो m के बाद में e आ जाएगा। तो क्या चल रहा है पैटर्न? m e p, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले n m e p। ठीक है, n m e p, n m e p, तो क्या हो गया? n m p फिर m फिर p फिर e, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको? n m p m p e, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। और आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठे हैं आप अभी तक या नहीं? तो कॉपी पेन आप लेके बैठिए, पहले सोल्व करिए, हमसे पहले करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे सभी बच्चे, करिए। सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लेटर्स काउंट करिए कि कितने लेटर्स आपको दिए गए हैं पेपर, उनका ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है। पहले तो ग्रुप बनाइए आप। और मैंने कल भी आपको बताया था कि ग्रुप हर किसी का होता है, चाहे वो इंसानों का हो या जानवरों का हो। जैसे अगर हाथियों का कहीं ग्रुप है तो हाथी वहीं जाएगा जहाँ पे हाथी खड़े हुए होंगे, ना कि घोड़ों वाली भीड़ में घुसेगा।
समझ गए। ऐसे ही अगर हिरन का ग्रुप है तो हिरन कहाँ जाएंगे, हिरन वाले ही ग्रुप में जाएंगे। ठीक वैसे ही क्वेश्चन में आपको जो ग्रुप में जहाँ पर जो लेटर्स बैठाना होता है ठीक वहीं पे बैठाया जाएगा। ठीक है, पहले लेटर्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं। ठीक है, कितने कितने में बना देंगे, 4 4 में, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए हमें नहीं पता क्या बनना है बी के बाद में, लेकिन यहाँ पर एक चीज दी है, बी के बाद में सी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, उससे पहले देखेंगे सी से पहले क्या दे रखा है आपको, वी। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया है, सी वी हो सकता है। ठीक, आगे देखेंगे डी के बाद में क्या आता है, वी। क्लियर। ठीक है, उसके बाद में बी सी सी, सी के बाद में क्या आता है, डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी वी वी डी। कौन से ऑप्शन में आपको दे रखा है, सी वी डी नहीं है ना, डी वी सी। ठीक है, सी से पहले क्या आ जाएगा, सी। सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी की जगह पे सी। तो सी सी ये भी ऑप्शन नहीं दे रहा है, हो सकता ऑप्शन मिस्टेक है। देखेंगे और आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें क्वेश्चन के ऑप्शन हम सही करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 25 करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज के हर बार क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिले हैं, और वो भी 1 2 नहीं, 3 3 4 4 5 5। उसके बाद में अगर एग्जामिनर को और ज़्यादा बढ़ाना होता है तो 7 7 8 8 दे देता है। समझ गए। तो ऐसे ही आप कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज को छोड़ के आगे नहीं निकल सकते हैं, आपको क्लासेस करनी ही होंगी। ठीक है, तो देखिए पहले क्या दिया है आपको, एस, उसके बाद में डैश सी के डैश ए डैश के एस डैश सी डैश। ठीक है, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर हैं। इनका ग्रुप बना दो 4 4 का, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब देखेंगे सी के बाद में क्या दे रखा है, के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के। अब आप ऑप्शन में भी देख के कर सकते हैं, यहाँ पे के दिया है, लास्ट में दिया है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन आपको डी वाले ऑप्शन में लास्ट में के नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखेंगे, देखो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे क्या दिया है, ए दिया है, तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, ए। तो क्या चल रहा है, एस ए सी के, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस ए सी के एस ए सी के। ठीक है, तो क्या भरा आपने, ए एस सी ए के, ए एस सी ए के, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, करेंगे और जल्दी करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, क्योंकि पीपीटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको जल्दी प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद में आप डिस्क्रिप्शन में जाइए तो आपको एक व्हाट्सएप चैनल से लिंक नीला लगा हुआ दिखाई देगा, जिस पे आप जाकर के क्लिक करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे। उसके सारे क्वेश्चनों की जो पीडीएफ होती है उसी पे अपलोड करते हैं, आप जाइए वो पीडीएफ को देखिए और उसके बाद में प्रैक्टिस करिए निरंतर। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 करिए। दिया है आपको एन एन डैश पी एन डैश ओ पी डैश एन ओ डैश। ठीक है, पहले लेटर्स काउंट करिए कि कितने लेटर्स दिए हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं। ठीक है,
ग्रुप बना दो इनका, कितने का, 4 4 का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। देखो n के बाद में क्या दे रखा है आपको, n दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n। अब देखिए यहाँ पर एक ग्रुप पूरा मिल गया n n o p, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, n के बाद में क्या आया o, दिख रहा है आपको, ठीक है। n से पहले क्या आया है n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n, n के बाद में o, फिर उसके बाद में p, तो क्या बना आपने o n n p, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, o n n p, ऑप्शन नंबर बी में। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी करने की कोशिश करेंगे और बच्चे हमसे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 27, कल आपको पहली क्लास दी थी, अगर कोई बच्चे ने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज की या वर्ण श्रृंखला की, तो वो जाकर के पहली क्लास को देख ले, जिससे उसके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर आपको अल्फ़ाबेट के अपोजिट नंबर से याद नहीं है तो आप जाकर के पहली क्लास देख लें। उसके बाद में आपको बता दें आज एनओस के फॉर्म डेट आ गई है और उसके बाद में कब से कब तक भरे जाएंगे ये भी डेट आ गई, इसका एग्ज़ाम कब होगा ये भी आ गया। तो आज जो वीडियो अपलोड होगी उसको ज़रूर देख लें सभी बच्चे, उसमें फुल डिटेल किया है मैंने, ठीक है। लेटर्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर्स हैं, कोई आपको डरने वाली बात नहीं है। आप वही पैटर्न वही ग्रुप बनाएंगे 4 4 का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए जे के बाद में क्या दे रखा है एल, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या रहेगा जे के बाद में एल, फिर एन, ठीक है, लास्ट में क्या दे रखा है आपको पी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जे एल एन पी, ठीक है। ऐसे ही जे एल एन पी, जे एल एन पी, फिर एल एन, उसके बाद में क्या आ जाएगा पी, तो क्या भरा आपने एन एल पी और उसके बाद में पी, एन एल पी पी, इसमें एक डैश कहीं पे कम है, शायद हमारे अनुमान से यहाँ पे एक डैश होना चाहिए था, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी वाला होना चाहिए था, ये होगा क्वेश्चन है बेटा आपका जे एल डैश पी जे डैश एन, फिर उसके बाद में डैश फिर डैश, फिर होगा एल एन फिर डैश, ये होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब टोटल कितने हुए, 12 हुए। अब इनका ग्रुप बना लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही है। जे के बाद में क्या आया एल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल, क्लियर, ठीक है। उसके बाद में क्या दे रखा है एन, तो यहाँ क्या आ जाएगा एन, तो क्या चल रहा है जे एल एन पी, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा जे एल एन पी, ठीक है। और उसके बाद में एल से पहले क्या आएगा जे, फिर एन, फिर क्या आएगा पी, तो क्या आएगा आपका एन एल पी जे पी, ये दे रखा है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यही आपका एकदम सही जवाब होगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, वो टाइपिस्ट है, बाकी मैंने क्वेश्चन को सही किया है, आप इसको देख करके कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, हो जाती है टाइपिस्ट से कभी कभी गलती, मैडम ही है कोई, अब कोई मेरे पास में बड़ी टीम तो है नहीं, तो मैडम से ही कराते हैं, उन्होंने गलती कर दी, गलत हो गया क्वेश्चन, अगली बार कह देंगे कि मैडम थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले लेटर काउंट करिए कि कितने लेटर दिए गए हैं आपको।
ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर दिए हैं, ठीक है। 4 4 का ग्रुप बना दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर, ठीक है। देखो ए के बाद में क्या आया है एम, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। और उसके बाद में ए के बाद में एम आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम, क्लियर, ठीक है। और ए के बाद में एम, और जेड के बाद में क्या आया पता नहीं, लेकिन जेड से पहले क्या आया ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, ठीक है। तो क्या आया ए एम ए जेड, ठीक है। फिर ओ के बाद में क्या आया, ओ के बाद में पता नहीं, लेकिन ए के बाद में एम आया, और जेड के बाद में शायद यहाँ पे ओ आया, और यहाँ पे एन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए एन एम ओ, इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि आपका एकदम सही जवाब होगा। 1 मिनट। 12 लेटर्स आपको दे रखे हैं, अगर आपके 4 ग्रुप में नहीं बनते हैं तो आप 6 में करने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखेंगे ए के बाद में क्या आया एम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम, ठीक है। उसके एम के बाद में क्या आया ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, ठीक है। अब जेड के बाद में क्या आया ओ, तो जेड के बाद में क्या आ जाएगा ओ, ठीक है। और ओ के बाद में क्या आया एन, तो क्या है अमेजन है ए एन एम ओ, कौन सी ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 करिए। आपको क्वेश्चन दिया है डैश बी ओ डैश सी डैश ओ डैश सी वी डैश एच, ठीक है। करिए, करेंगे सभी बच्चे। लेटर को काउंट करिए, कितने लेटर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स दिए हैं। ग्रुप बना दो इसका 4 4 का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा है बेटा, बी से पहले क्या आया था सी, तो वही आपको यहाँ पे बैठा देना है, सी को आप बैठा दीजिए, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है बी के बाद में ओ आया, तो यहाँ पे ओ बैठा दो। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं सी बी ओ एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी बी ओ एच, क्लियर। ऐसे यहाँ पे सी, फिर आ जाएगा बी, फिर ओ, फिर एच, सी बी ओ एच। तो आपने क्या निकाला बनने के लिए सी एच वी एच ओ, क्लियर। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है सी एच बी एच ओ, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। जल्दी करेंगे सभी बच्चे क्वेश्चंस को। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आपके पास में है तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा लिख के बता दें, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 30 करिए। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन को। कितने दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर दे रखे हैं, ठीक है। अब इनका एक ग्रुप बना दो 4 4 का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। देखो हमें नहीं पता होता है क्या बनना होता है, लेकिन क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाता है कि ये बनना है। एच से पहले क्या दे रखा है क्यू, तो एच से पहले क्या आ जाएगा क्यू, और पहले नंबर पे क्या दे रखा है टी, तो यहाँ पे क्या भर देंगे टी। अब एच के बाद में क्या दे रखा है एल, तो क्या चल रहा है डी क्यू एच एल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी क्यू एच एल, डी क्यू एच एल, क्लियर। तो क्या आ जाएगा डी
क्यू एल क्यू और उसके बाद में डी एल। किसमें दे रखा है हमको? डी क्यू एल क्यू डी एल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है और आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, करिए क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में भी आपके ऊपर प्रेशर होगा पेपर का, और उसके बाद में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। 90 मिनट में 90 क्वेश्चंस करने होंगे, समझ रहे हैं? अगर आप यहाँ पे 30 सेकंड में एक क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो आप समझिए वहाँ पे 1 मिनट में कर पाएंगे एक क्वेश्चन को, और उसमें भी कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे जो हार्ड होंगे। ठीक है, करिए। चलो देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर दे रखे हैं। ठीक है, इनका एक ग्रुप बना दो 4 4 का, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर? ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखो, डी के बाद में हमें तो नहीं पता क्या भरा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ही कहा गया है कि डी के बाद में क्यू भरा जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू। अब आप देख लीजिए एक ग्रुप को, ई डी क्यू जे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई डी क्यू, फिर उसके बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा? जे। ठीक है, तो क्या भरा जाएगा? ई डी क्यू जे, ई डी क्यू जे। तो लिख लीजिए ई जे डी जे क्यू, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको? ई जे डी जे क्यू, ऑप्शन नंबर बी में। बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 32 करिए। सरल क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आप क्वेश्चन को करेंगे। मुझे आप पर भरोसा है कि आप एग्जाम हॉल में 90 में से 90 नंबर लेके आएंगे रीजनिंग में। ठीक है, करेंगे। कितने लेटर्स दे रखे हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर दे रखे हैं। इनका एक ग्रुप बना दो 4 4 का, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो, यू से पहले क्या दे रखा है? एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे? एच। क्लियर? और एच से पहले क्या दे रखा है? एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन। अब आप देखिए, एच से पहले क्या दे रखा है? एन, और एन से पहले क्या दे रखा है? वी, तो क्या है? बी एन एच यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी एन एच यू। क्लियर? ठीक है, तो क्या बढ़ा आपने? बी एन यू, फिर उसके बाद में बी एन एच, तो ऑप्शन में दे रखा है आपको कहीं पे बी एन यू, और उसके बाद में एन, ये वाला एन वी एच, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। करिए, जल्दी करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्लास आपको नंबर सीरीज की मिलने वाली है, वो भी एकदम शानदार क्लास होगी, और ऐसे ही आपको अपडेटेड क्वेश्चन मिलेंगे सभी, जो कि एग्ज़ाम हॉल में आए हुए होंगे, और आपको सभी PYQ के रूप में मिलेंगे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होंगे 2009 से 2025 तक। अभी तक जैसे भी क्वेश्चंस आए हैं सभी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, काउंट करिए कितने लेटर टोटल दिए हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर दिए हैं। मैंने कहा है ग्रुप बना लो, ग्रुप बना दो इनका। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए, यू से पहले आपको क्या बनना है? ओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ, और उसके बाद में देखेंगे लास्ट में क्या दे रखा है? डी, और सेकेंड नंबर पे क्यू, थर्ड नंबर पे क्या दे रखा है? क्यू, तो यहाँ पे क्या रहेगा? क्यू, और ओ के बाद में क्या आता है? क्यू, तो यहाँ पे क्या बताएंगे? क्यू, क्यू के बाद में क्यू, फिर क्यू के बाद में
डी। क्लियर? ओ के बाद में यू, यू के बाद में क्यू, फिर डी। तो क्या निकल के आया? ओ। अब देखेंगे आप ऑप्शन की तरफ, इसमें ओ पहले दे रखा है? नहीं। इसमें दे रखा है ओ पहले? ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी में ये भी नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। ओ, क्यू, फिर यू, फिर डी, फिर क्यू। यही दे रखा है, यू क्यू यू डी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जल्दी करने के लिए आप ऑप्शन पे एक बार निगाह मार के रखेंगे। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। सरल क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन दे रखा है आपको डैश जेड एम डैश ए डैश एम डैश ए जेड डैश एफ। टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर हैं। 4 4 का इनका ग्रुप बना दो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आप बताइए जेड से पहले क्या दे रखा है? ए दे रखा है, तो हम क्या भर देंगे जेड से पहले? ए, और जेड के बाद में एम, तो यहाँ पे क्या बताएंगे? एम। ठीक है, तो अब आप एक बार ऑप्शन पे भी जाइए। एक इसमें दे रखा है पहले, ऑप्शन नंबर ए में है एम, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। तो आप बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। सिर्फ एक बार निकालने से, सिर मत हिलाइए, तो हमारे कहने से थोड़ी ना होगा। सिर्फ एक लेटर ए देखने से ही आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ए जेड एम, फिर उसके बाद में लास्ट में क्या है? एफ ए, फिर जेड, फिर एम, फिर एफ। ए जेड एम एफ, तो हो जाएगा ए एफ जेड एफ फिर एम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। जल्दी करिए। मैंने आपको इस तरीके की प्रैक्टिस करा दी कि आपके सामने कोई भी कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज का क्वेश्चन आता है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना, उसमें कुछ सेकंड ही लेने हैं, सेकंड में ही ख़त्म करना है क्वेश्चंस को। करिए, सबसे पहले लेटर काउंट करिए कि कितने लेटर दिए हैं आपको, फिर उनका ग्रुप बनाइए। ग्रुप बनाने के बाद में अगर आप पहला लेटर भरते हैं तो पहले निगाह फिर आप ऑप्शन पे जाइए कि ऑप्शन में पहला लेटर क्या दे रखा है। ऐसा तो नहीं एक ही लेटर निकालने से आपका उत्तर आ रहा हो, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब बताइए एफ से पहले क्या दे रखा है? ओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ। पहले नंबर पे क्या दे रखा है? वी, तो यहाँ पे क्या भर देंगे? वी, तो क्या चल रहा है? बी ओ एफ, इतना क्लियर। और उसके बाद में क्या दिया है आपको लास्ट में? जेड। क्लियर, तो क्या आ जाएगा? बी ओ एफ जे। ठीक है, बी ओ एफ जे, तो क्या निकल के आया? बी ओ जे, फिर ओ, फिर बी, फिर जे, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में। सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी तो 12 लेटर्स आते थे, आप देख करके भाग जाते थे, अरे ऐसे क्वेश्चन देख लेंगे। अब 11 लेटर्स दिए हैं, कर लो, लोग लगा लो, जितना जोर लगाना है लगा लो। कर पाओगे इसको? चलो देखेंगे, करेंगे। आपको घबराना नहीं है, आपको फिर 4 का ग्रुप बनाना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, अब देखिए एफ जेड से पहले क्या है? एफ, और एस से पहले क्या है? एफ। ठीक है, और उसके बाद में
एल के बाद में क्या है, तो हमें ये पता लग गया एल, पहला लेटर क्या आएगा एल, ठीक है। एल के बाद में क्या आएगा एफ, फिर एस। लेकिन क्योंकि यहाँ तो हो ही नहीं रहा है पहले वाले ग्रुप में, ऑप्शन से देखेंगे, कोई बात नहीं, 6 में डिवाइड कर लेंगे, 6 में डिवाइड करके देखेंगे या फिर 3 में देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, पर 11 है ना, 11 का ग्रुप कैसे बनेगा, आप ऐसा कर लीजिए इनका 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ऑप्शन पे निगाह रखेंगे कि एफ के बाद में एस आया है और पहले नंबर पे क्या आया एल, क्योंकि एल से तो कोई शुरू नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग रख के देखेंगे। बाई रखेंगे यहाँ पे बाई, फिर उसके बाद में एल उसमें भी दे रखा है, उसमें एल दे रखा है, बाई एल एफ एस, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा तो नहीं एक कहीं पे लेटर मिस कर दिया होगा मैंने। चलो देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 का। अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो पीडीएफ में इसको सही करा के आपको दे देंगे और करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 लेटर करिए इसको। करिए, हो जाता है कहीं ना कहीं पे गलती हुई होगी, उसका कोई ग्रुप भी नहीं बन रहा है, फिर लेटर्स भी बनने पड़े, हो सकता है कहीं दूसरे क्वेश्चन का मिला के कहीं दूसरा क्वेश्चन मिला दिया हो, लिखवा लेंगे, उसको सही करा देंगे पीडीएफ में, ठीक है। करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 37, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए एस से पहले क्या दे रखा है आपको एम, तो एस से पहले क्या आ जाएगा एम, क्लियर। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है आपको ओ, और एम के बाद में क्या दे रखा है एस, ठीक है। तो क्या हो गया एम एस ओ, एस के बाद में क्या है ओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ, ओ के बाद में क्या है वी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वी, एम एस ओ वी, तो क्या हो जाएगा एम ओ एस वी ओ, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 करिए। सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले लेटर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिठा दो, ग्रुप बन रहा है इनका, आराम से हो जाएगा, कर लीजिए इसको, ठीक है। करेंगे 12 का है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताइए सी के बाद में क्या दे रखा है बी, तो क्या आ जाएगा बी से पहले क्या आ जाएगा सी, और उसके बाद में ओ, सी के बाद में बी, फिर उसके बाद में ओ, क्लियर। तो देखेंगे लास्ट में ओ किस किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में है नहीं, सी में है नहीं है, ए और डी दो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको सी पहले, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, एग्जाम में बड़ा होशियार बन रहा है, सी बी ओ एच। अब देखिए दूसरे नंबर पर एच किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्या है सी बी ओ एच, सी बी ओ एच, सी बी ओ एच, तो क्या निकल के आया सी एच वी एच ओ, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 39, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर्स हैं, करेंगे सभी बच्चे। 39 क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन एकदम। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दें, होमवर्क में नोट करेंगे ये ना, ये 39 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स
में देंगे सभी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, जो कि एकदम सरल क्वेश्चन है। करिए, कितने लेटर दिए हैं आपको, काउंट करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके रिलेशन में कोई भी कक्षा 8 में बच्चा पढ़ रहा है तो उसके पास में वीडियोस को भेज दें, क्योंकि एनवस का जो एग्ज़ाम होता है वो कक्षा 8 के लिए बच्चों के लिए होता है, और उसको मिलती है 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप। कितनी? 48,000 रुपये की, ठीक है। ठीक है, देखेंगे और करेंगे। एक कहाँ जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दे रखे हैं। 12 4 4 का ग्रुप बना दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। एस से पहले क्या दे रखा है? पी, तो यहाँ पे क्या रहेगा? पी। और शुरुआती लेटर क्या है आपका? एस से पहले पी, और पी से पहले सी, तो क्या रहेगा? सी पी एच, लास्ट में एल, सी पी एच एल। पी से पहले क्या रहेगा? सी, सी पी एच एल, ठीक है। तो क्या हुआ? सी पी एल, पी, फिर सी, फिर एल, तो क्या निकल के आया? सी पी एल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दे रखा है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 41। 41 क्वेश्चन है पीपीटी में इसमें, ठीक है। इसको भी आप होमवर्क में नोट करेंगे और करके कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है। और आप क्लास कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में आपको बता दें कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप जाइए, अभी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक नीला लगा हुआ दिखाई देगा, वो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उस पर हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसके बाद में उस पर डेली का करंट अफेयर्स की मैं पीडीएफ देता हूँ, वो भी आप ज्वाइन कर लें और उसको डेली देखें, ठीक है। उसके बाद में आप टेलीग्राम पे जाकर के आप डेली क्विज दे सकते हैं। मैंने जो भी पढ़ाया आपको क्विज के रूप में भी उस पर देखने को मिल सकता है, तो आप जाकर के क्विज दे सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया। तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे। सभी बच्चों के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।